नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और आज भी ये मैच मेरे साथ आशीष खेलेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष। हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए पिच रिपोर्ट देखते हैं, ग्लोबल मार्केट के क्या हालचाल है। तो अमेरिकी बाजारों को अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक फ्लैट सा रुझान देखने को मिला है, क्योंकि जो एक फेड हाइक हुई उसके बाद बाजार ने थोड़ी सी ब्रीदर ली। और कल एक खबर यह आई कि जो बजट का ब्लूप्रिंट रखा है अमेरिकी प्रशासन ने, उसमें जो हेल्थ केयर है उसमें कटौती की गई। खर्चों में करीब $3-4 बिलियन की कटौती हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के प्लान्स में की गई है। और जो फाइनल प्रिंट आएगा उसमें और सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओबामा केयर में कटौती की जा रही, तो वो एक चेंज होगा। तो फार्मा इसीलिए वहां पे कमजोरी के साथ कल ट्रेड कर रहे थे। लेकिन क्रूड की तरफ से भी नरमी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो इन्वेंट्री है वो पीक पे अभी भी चल रही है। गोल्ड दूसरी तरफ मजबूती दिखा रहा है, लेकिन नेट कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट सा रुझान था वहां का। और भारतीय बाजारों के जो संकेत मिल रहे हैं वो मजबूती वाले। और फार्मा शेयर खासतौर पर इसलिए भी रडार पर रहने चाहिए, क्योंकि ओबामा केयर की तर्ज पर यहाँ पे एक मोदी केयर शुरू किया गया है, जिसमें हेल्थ फॉर ऑल है, यानी सरकारी हॉस्पिटल्स में सब लोगों को मुफ्त चिकित्सा मिलेगी और अच्छी चिकित्सा मिलेगी। ये गवर्नमेंट का प्लान है। तो आशीष, ये जो तस्वीर निकल के आ रही है, अब सब कुछ सेटल हो गया, कोई बड़ा ट्रिगर अब बचा नहीं है। अब यूपी का कोई सीएम बन सकता है, आज उत्तराखंड का सीएम तय हो जाएगा, यही सब ट्रिगर रह गए। तो ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आपने कह दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो खरीदारी पर फोकस होगा। फार्मा को लेकर कंफ्यूजन तो अवॉइड कर दूंगा। बाकी मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करने के मौके काफी सारे हैं। एफआई की फ्लोज आ रहे हैं। मैं कल भी जैसे वो फेसबुक लाइव हो रहा था हम लोग का, तो मंगलवार को आपको याद होगा हमने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर उस दिन छुए थे, तब भी एफआई ने 4000 करोड़ रुपए डाले थे उस दिन भी, उस टॉप पे भी। यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से भी और मोमेंटम होने वाला है, इसीलिए इतना बड़ा कमिटमेंट आ रहा है एफआई का। डीआईएस खरीदते रहते तो मार्केट नहीं चलता है, नहीं चलता। जब एफआई खरीदते चलने लगता है, तो अभी एफआई फिगर खरीदने क्या रहे हैं? जाने जाते हैं एफआई नियर टर्म प्रोटेक्शन के लिए, डीआईएस मीडियम टर्म प्रोटेक्शन के लिए। डीआईएस ने आपको याद होगा वो 7800 7900 पे एग्रेसिवली बाइंग करी थी, तो उनके लिए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है लेवल्स के आसपास। लेकिन हाँ, खरीदारी पे फोकस आपका? हाँ बिल्कुल, खरीदारी पे पूरा फोकस है, खबरों पे पूरा फोकस है। इसीलिए तो शुरुआत में करूंगा एमटीएनएल के साथ। इनके लिए एक अच्छी खबर आई, कल आशीष की टीम में था और शाम को खबर आई कि जो संसदीय समिति है उसने ये सुझाव दिया कि बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल का मर्जर कर दिया, यानी विलय कर दिया जाना चाहिए। ये खबर कई दिनों से चल रही थी और फाइनल रिकमेंडेशन है उनके, तो इस पे आप हरकत देखेंगे। एमटीएनएल के स्टॉक पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। उस समिति ने कई सारे और सुझाव दिए हैं कि जो तमाम सिक यूनिट्स हैं, वो स्कूटर इंडिया हो, आईटीआई हो, एचएमटी हो, जो और दूसरी हैं, उन सबको रिवाइव करने की पहले कोशिश होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे प्रयास किए जाने चाहिए, यानी बेचने के स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के। लेकिन एमटीएनएल के लिए साफ तौर पर अगर रिकमेंडेशन है तो इस स्टॉक में आज आप तेजी देखेंगे। 26 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 2350 का स्टॉक लॉस। चार्ट का बटन वाकई कुछ बताता है। आईटीआई एमटीएनएल के चार्ट इसी तरह के इंडिकेशन कर रहे थे, हर गिरावट में लोग खरीदारी करके चल रहे थे। वेदांता ये पहला स्टॉक है, दिग्गजों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। मोमेंटम चार्ट्स पे वैसे ही आपको नजर आएगा और इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई। अनिल अग्रवाल साहब ने, यानी कि जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने ब्रिटिश माइनिंग जायंट एंग्लो अमेरिकन पीएलसी के लिए वहां पे 13% स्टेक खरीदने के लिए बिड कर दिया है। $2.4 बिलियन की ये बिड करी गई है। यानी कि ये जो कॉन्ग्लोमरेट है, ब्रिटिश कॉन्ग्लोमरेट, इनफैक्ट वेदांता रिसोर्सेज से ज्यादा बड़ी कंपनी है। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, एंग्लो अमेरिकन के पोर्टफोलियो में डी बियर्स भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का पावर हाउस माना जाता है, उसमें भी फिर इवेंचुअली स्टेक होता हुआ नजर आएगा। इस खबर पर वेदांता पीएलसी जो विदेश में ट्रेड करता है वो 8-8.5% मजबूत हुआ था। हमें लगता है वेदांता में भी यहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। रडार पर रखें इस कंपनी को। अगला स्टॉक आईटीआई होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एमटीएनएल के लिए अच्छी खबर है, तो एमटीएनएल और आईटीआई दोनों है। इसकी भी चर्चा चल रही थी कि आईटीआई को भी बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन वो अभी फिलहाल के तौर पर नहीं दिख रहा। लेकिन जिस तरीके से सरकार को ये निर्देश दिया है संसदीय समिति ने कि इसको भी रिवाइव करें, तो इसके लिए जो प्रपोजल पहले से चल रहा था, जो एसबीआई कैपिटल ने दिया था कि इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जॉब वर्क या मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स हैं वो उसके लिए बहुत एप्ट हैं, जहां पे तमाम सारी चीजें बन सकती हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं या डिफेंस के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। तो आईटीआई भी आज आपके रडार पर चाहिए, यहां भी अच्छी तेजी बनेगी। लाइफ हाई के आसपास अभी भी चल रहा है, 56 रुपए के आसपास का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें और 50 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस। एक और दिग्गज होगा अपोलो टायर्स, जिस पर एक्सपर्ट्स मानते हैं आज खरीदारी करने के मौके होने चाहिए। एक तो मोमेंटम में ये स्टॉक्स, खबरों में ये पूरा पॉकेट, और साथ साथ कल जिस तरह से वायदा में बिल्डअप हो रहा था वो मैं खासतौर पे देख रहा था। मंदी की पोजीशंस कट रही थी, कुछ लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई नजर आ रही हैं। इस लिहाज से अपोलो टायर्स में शायद जो मोमेंटम अब पिकअप हो रहा है वो शायद कंटिन्यू हो। इनफैक्ट ये टायर स्टॉक्स में मोमेंटम मैं देख रहा हूं, लेकिन अपोलो उसमें से एक प्रेफर्ड बेट इस समय नजर आती है। 201 से 202 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें।
चलिए अगला स्टॉक होगा एबीजी शिपयार्ड। एक बहुत ही दिक्कत में फंसी हुई कंपनी है और इसके जो लेंडर्स हैं आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे, उन्होंने इनके एसेट से कंपनी बेचने के लिए बिड इनवाइट करी है। तो इसमें जो खबर निकल के आ रही है कि रिलायंस डिफेंस भी इंटरेस्टेड है। हालांकि वो इक्विटी स्टेक नहीं लेना चाहता, वो एसेट्स खरीदना चाहता है, लेकिन दूसरा जो लिबर्टी हाउस है वो इसमें स्टेक भी लेना चाहता है। तो इन खबरों के चलते एबीजी शिपयार्ड में आज एक अच्छी तेजी बन सकती है। 23 रुपए का लक्ष्य रखिए, 21 का स्टॉप लॉस। एविएशन कंपनी, कुछ दिनों से मैं स्पाइसजेट की बात कर रहा था लगातार खरीदारी करने की, और आपने देखा होगा किस तरह का मूव आया है। जेट एयरवेज लेकिन आज रडार पे आता हुआ है, स्टॉक में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। एविएशन एज अ स्पेस को लेकर काफी पॉजिटिव सामने नजर आते हैं। लगता है इनमें से कुछ कंपनी तो यहां से एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। इन्हें समय जो इमीडिएट ट्रिगर है वो कच्चा तेल ही बना हुआ है, और लग रहा है कच्चे तेल में तमाम ओपेक नॉन ओपेक के रिवाइवल करने की कोशिशें जो प्राइस में देखने को मिली थी, तमाम कार्टलाइजेशन जो हुआ था या फिर आपसी सहमति के जरिए जो प्रोडक्शन कट हो रहे थे, कोई इंपैक्ट नहीं है उसका प्राइसेस पे। तो ये दिक्कत की बात है, और अगर बिनाइन प्राइसेस रहने तो इन कंपनीज की फिर से रीरेटिंग होना तय है। 475 तक के टारगेट्स के लिए आज के सेशन में अप्रोच करें। टाटा कम्युनिकेशंस का अगला स्टॉक हुआ, और इनके लिए भी अच्छी खबर यह है कि जो व्हाइट लेवल एटीएम इनके थे वो लॉस मेकिंग है और कंपनी उसको बेचना चाहती है। ये उसने तय किया, जो खबर निकल के आ रही है। इसकी वजह से सेलेक्टर्स को लगता है कि जो नॉन रिलेटेड बिजनेस है और जिस पर आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे उसको बेचना ही बेहतर, और करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की ये वैल्यूएशंस निकाले जा रहे हैं जो उनके व्हाइट लेवल यानी प्राइवेट एटीएम जिन्होंने बनाए थे। तो सेलेक्टर्स को इस खबर के चलते स्टॉक में भी और मोमेंटम देखने को मिलेगा। 800 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 770 का स्टॉक प्राइस। अगला स्टॉक एडीएजी का है। कल रिलायंस कम्युनिकेशन पे बैठ कर रहा था, अच्छा मूव देखने को मिला, और आज रिलायंस डिफेंस की बारी है। खबरें दूसरी कंपनी के लिए जिसका इवेंचुअल पॉजिटिव इस कंपनी के शायद नजर आएगा। खबर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से कि वो क्यूआईपी ला रहे हैं, अच्छा खासा 2000 करोड़ रुपए के आसपास का, अगर मैं सही हूं तो क्यूआईपी आने वाला है। उस क्यूआईपी का जो एंड यूज होगा इस कंपनी के डिफेंस कारोबार पे पैसा झोंकने के लिए। रिलायंस डिफेंस इसी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी है जो डिफेंस का कामकाज करती है। मुझे लगता है इवेंचुअल बेनिफिशियरी ये कंपनी होने वाली है जो तगड़ी फंड रेजिंग हो रही है। रडार रखें इस कंपनी को, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कल हमने एक शार्प अप मूव आता हुआ देखा इस काउंटर में। शायद स्मार्ट लोगों को ऐसे मूव्स का पता होगा, मुझे नहीं पता। तो ओपनिंग में देखें कि फर्दर बाइंग आ रही है, फर्दर लेग्स हैं, या कोई डंप करने ना आ जाए स्टॉक। तो अगर वो मूव्स हैं तब इसमें पोजीशन बनाए 64 तक के टारगेट्स के लिए। तो पैसा जुटाएगा एबीजी शिपयार्ड के एसेट्स खरीदने में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि एबीजी के वो स्टेक ले सकते हैं। लेकिन अगला स्टॉक मेरा होगा HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स। ये भी एक सरकारी कंपनी है, इसके आज एक बोर्ड बैठक है जिसमें कई सारे फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने ये स्ट्रेटेजिकली तय किया था, विज्ञापन भी दिया था कि इनके जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा। तो एक तो इनकी यूनिट जो है वो यूनिट इसरो को बेचने की बात चल रही है, एक लैंड पार्सल है जो बीपीसीएल को दिया जाएगा, और एक जो फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी में इनका स्टेक है उसको पूरी तरीके से बेच दिया जाएगा। तो ये सारे फैसले आज की बोर्ड बैठक में तय होंगे, यानी क्लैरिटी और साथ में आपके आएगी। तो इसलिए वजह से लगता है कि HOCL में आज एक तेजी अच्छी खासी बन सकती है। 26 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 23.75 का स्टॉक लॉस। कुछ रिपीटेडली फीचर कर रहे हैं मेरी टीम में स्टॉक्स, उनमें से एक ही अगला स्टॉक है A to Z इंफ्रा। कल भी मैंने हाईलाइट करा था, कल भी अच्छा मूव मिला था, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से एक लंबा कंसोलिडेशन से कंपनी गुजर रही है और जिस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं, शायद एक नेक्स्ट लेग के लिए एक रीरेटिंग की तैयारी हो रही है। तो अवेटिंग दैट आज की ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन मुझे लगता है अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो इस समय तो ट्रेडिंग की माइंडसेट के साथ 44-45 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। चलिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त 5 स्टॉक्स हो चुके हैं, तो अगले स्टॉक से पहले जाने से पहले बता दूं ये वक्त हो चुका है डिपेंडेबल क्राउड का। नेक्टर लाइफ साइंसेज और फार्मा स्टॉक पे फोकस है। देखिए, फार्मा से रिलेटेड बड़ी पिक्चर आप देखिए, तो यूएस में बहुत ज्यादा ओबामा केयर को खत्म करके जो कटौती की जा रही है और वहां प्राइसेस कम करने की बात की जा रही है, उसका बड़ा फायदा भारतीय कंपनियों को इसलिए मिले क्योंकि इनकी प्राइसेस ऑलरेडी कम है और ज्यादातर एपीआई सेगमेंट में डील करते हैं। दूसरा, चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पॉल्यूशन के चलते बहुत सारी यूनिट्स जो है केमिकल की वो बंद की गई हैं, तो उसकी वजह से जो एपीआई यूनिट भारत में है उनको फायदा मिलेगा। और तीसरा, जो भारत में जिस तरीके से मोदी सरकार ने कल एक फैसला लिया है कि हेल्थ पॉलिसी लेके आए, तो उससे तमाम फार्मा कंपनियों को बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि सरकारी स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है। आज पीके मिश्रा जो हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में जो हेल्थ पे स्पेंडिंग वो बढ़ा के 2.5% कर दी जाएगी, जो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का। तो ये जो डोमेस्टिक फार्मा छोटी छोटी कंपनियां हैं इनको अच्छा फायदा हो सकता है। नेक्टर लाइफ साइंसेज इसीलिए सेक्टर में चुना है। 42 का लक्ष्य होना चाहिए, 36 का स्टॉप लॉस। एक मीडिया स्पेस की दिग्गज कंपनी है जागरण प्रकाशन, फोकस में आज है ऑब्वियसली। ध्यान रखिए, स्टॉक के जो हाईज हैं साल के वो 213 रुपए के हैं, 180-182 के आसपास कामकाज हो रहा है, यानी कि स्टॉक अभी भी ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके
किसी की सब्सिडरी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ आया, बावजूद इसके कि म्यूजिक ब्रॉडकास्ट को बहुत तगड़े सब्सक्रिप्शन मिले, रिस्पांस मिला, 40 गुना वो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और एंटिसिपेशन है कि आज अच्छे खासे प्रीमियम के साथ वो स्टॉक फाइनली लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। यही खबरें जो है ये स्टॉक को तूल देती हुई नजर आएंगी। जागरण प्रकाशन में आईपीओ के बाद भी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में 71% के आसपास का स्टेक होगा। तो मुझे लगता है स्टॉक को आज रडार पे रखें। 187 बहुत अग्रेसिव नहीं, लेकिन 187 क्योंकि काफी हद तक तो मार्केट पचा लेता है इन खबरों को। 187 188 तक के टारगेट्स के लिए आप पे अप्रोच करें। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि पिंच हिटर स्टॉक कौन सा होगा, फ्री हिट स्टॉक कौन सा होगा, साथ ही कैप्टन चॉइस क्या होगा, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तक हम दोनों ने अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी बता दिए हैं। अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे, एक तो सारे के सारे बाय रिकमेंडेशंस हैं। अगला स्टॉक जो एक और मीडिया स्पेस की कंपनी है और उसमें भी रेडियो कारोबार से जुड़ी है जी मीडिया। सुभाष चंद्रा साहब की कंपनी है। आपको याद होगा इस कंपनी ने रिलायंस एडीएजी के जो 45 ऑपरेशनल एफएम स्टेशन थे, जिन्हें हम बिग एफएम के नाम से जानते हैं, उन्हें एक्वायर करा था। 1600 करोड़ रुपए में वो डील हुई थी। उस डील को देखते हुए, इस डील के वैल्यूएशंस को देखते हुए ये जो आईपीओ आज लिस्ट होने जा रहा है आपको वैसे ही महंगा नजर आएगा। ये इवेंचुअली पॉजिटिव्स हैं जो इवेंचुअली स्टॉक्स में प्राइस इन होने चाहिए। अब उसकी टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है। बाजार इस खबर को आज ही तवज्जो देगा या कुछ दिन बाद, ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में ही 37 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। साथ साथ एक लॉजिस्टिक प्ले वापस आता हुआ, इसलिए मैंने कहा था कई सारे स्टॉक्स रेकर कर रहे हैं मेरी टीम में जो अपने ऑफलेट हाईलाइट करे थे। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, इस कंपनी को अपने रडार पर रखें। खरीदारी करने के मौके होंगे। 126 के आसपास के हाईस थे, तो उन लेवल से जो 84 का भाव है, मेरे ख्याल से 30-40% ऑफ हाईस अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखें तमाम लॉजिस्टिक कंपनीज की पिटाई हुई थी जब वो जीएसटी का बबल खत्म हुआ था, मोमेंटम लूज आउट हुआ था। अब जीएसटी एक वापस बड़ा ट्रिगर बन रहा है और जैसे से दिन निकल रहे हैं और कन्विक्शन आ रहा है कि इवेंचुअली जीएसटी लाइट ऑफ द डे जल्द देखता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है खरीदारी करें 87-88 के टारगेट्स के लिए। नोस्टिल अगला प्लेयर और यहां पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। स्टॉक वैसे भी केमिकल सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है अपनी नवी मुंबई और दाहेज प्लांट को, जो डिमांड को इंडिकेट करता है। 93 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 82 पे स्टॉप लॉस रखें। पराग मिल्क अगला स्टॉक होगा, यहां पे खरीदारी सलाह दे रहे हैं। फूड जो मिल्क प्रोडक्ट है उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही है। आपने देखा होगा मिल्क यानी दूध की कीमतें 2 रुपए लीटर तक बढ़ चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि उसके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके भी, यानी चीज, पनीर, ये सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने वाले हैं। और दूसरा, अगर अनफॉर्चुनेटली अल नीनो का इम्पैक्ट हुआ तो ये प्राइसिंग आप और बढ़ते हुए देखेंगे। तो सेलेक्टर्स लगता है पराग मिल्क जैसे प्लेयर्स में यहाँ पे और तेजी बन सकती है। 232 का लक्ष्य रखिए, 215 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है फ्री हिट शेयर का। आज रडार पे एक ऐसी आईटी कंपनी जिसके बारे में हम आमतौर पर डिस्कशन भी नहीं करते और बातचीत में आती भी नहीं है। ये कंपनी है मेगासॉफ्ट। लंबे अरसे बाद आप इस कंपनी का शायद नाम सुन रहे होंगे और ऐसे ही लंबे अरसे से एक स्टॉक इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ एक नैरो बैंड में आपको नजर आएगा। अब ट्रिगर बना है जो इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंसमेंट करा है कि बिहार सरकार के साथ इसने करार कर डाला है। वहां की जितनी क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं बिहार सरकार के लिए, अपनी आईटी सर्विसेज को एनहांस करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो ये कंपनी इवेंचुअली प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। तो ई वर्टिकल, ई गवर्नेंस, उस तरफ ये कंपनी मूव करती हुई बिहार सरकार के साथ जो करार है वो एटलीस्ट स्टॉक के लिहाज से पॉजिटिव होगा। फंडामेंटली शैम्बल्स में थी, इसीलिए इतना कंसोलिडेट कर रही है, इसीलिए आपने बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना इस कंपनी का। तो ट्रेडिंग बेट के साथ ही उतने 21 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग हुआ तो 21.5 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चलिए फ्री हिट के तौर पर जैसा कि हमने फार्मा शेयर चुना था, तो मार्क्सन्स फार्मा हमने चुना है और सेक्टर्स को अभी भी लगता है कि तमाम खबरें फार्मा सेक्टर के लिए आ रही हैं, चाहे अमेरिका से आ रही हो, चाइना से आ रही है, जो घरेलू फ्रंट पे ये फैसला किया गया है हेल्थ फॉर ऑल का, ये सारे बेहद पॉजिटिव हैं और सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। आपको तमाम मिड कैप फार्मा जो प्ले ऑफ है उसमें एक रडार पर रखिए, तेजी बन सकती है। और हाल फिलहाल में फॉर ए चेंज यूएस एफडीए की तरफ से भी कुछ 2-3 अच्छी खबरें आई हैं बड़े प्लेयर्स के लिए, वो भी एक अच्छे सेंटीमेंट के तौर पे देखा जाएगा। और मार्केट का एक और ट्रेंड देखिए, आप हाईज पे मार्केट चल रहा है 9200 के आसपास ट्रेड का, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस प्ले भी आपको रखना चाहिए कि अगर अनफोर्सीन में मार्केट गिरे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 57 का लक्ष्य पे लेकर खरीदारी करें और 48 पे स्टॉप कर सकें। फाइनली जो आज का मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, पिंच हिटर स्टॉक जो है वो मुरुदेश्वर सिरेमिक्स।
41 के हाईज थे स्टॉक के, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कितना कंफर्ट है अभी भी स्टॉक के लिहाज से, इसलिए मैं लगातार हाईज बता रहा हूं। 25% अपने हाईज से, 30% अपने हाईज से नीचे कामकाज कर रहा है। 24 मार्च को, यानी कि आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे को इस कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है। प्रमोटर्स को 21,40,000 इक्विटी शेयर्स और 46,20,000 कन्वर्टेबल वारंट जारी करने की बात करी जा रही है। मुरुदेश्वर पावर कॉर्पोरेशन ये प्रमोटर एंटिटी है जिसको इस वारंट जारी या शेयर जारी होने वाले हैं। इस खबर के दम पे स्टॉक में एक मोमेंटम आएगा, इसलिए मैंने पिंच हिटर के तौर पे इसे चुना है। वैसे भी ये शेयर जो है आशीष, जब भी बोला जाता है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है एक्चुअली, और रियल एस्टेट में जिस तरीके से मूवमेंट बन रहा है तो चलते। लेकिन हमारा पिंच हिटर होगा एक और फार्मा, ऑर्किड फार्मा। ये तमाम जो फार्मा की मैंने आपको खबर बताई, उसके साथ साथ इसमें बहुत ही स्ट्रांग बज है कि अपने कुछ और ब्रांड और अपनी यूनिट्स बेचेगा। होसपुरा ऑलरेडी बेच चुके हैं अपने डेट रिटायर करने के लिए, तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए। आज में लगता है मिड कैप फार्मा में एक तेजी बन सकती है जो इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे खबरें चल रही है। 32 का लक्ष्य होना चाहिए, 27 पे स्टॉप लॉस। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक बार फिर से पूरी टीम आपको रिवाइज कराएंगे और आप ये भी बताएंगे कप्तान की पसंद का शेयर कौन सा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और पूरी टीम आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस है। आशीष, कोई शेयर आपको पसंद? देखिए, काफी सारे स्टॉक पसंद है और खरीदारी करने की सलाह हम भी आज दे रहे हैं, तो फिर मोमेंटम तो स्ट्रांग होगा। लेकिन एक स्टॉक जो कल सुबह ही मैंने हाईलाइट करा था, जो चार्ट्स पे लग रहा था दमकम है, वो है एमटीएनएल का काउंटर। अब तो खबरों भी सपोर्ट कर रही हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें, अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है, खरीदारी करने के यहाँ पे मौके होंगे। अच्छा नीरज जी, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर वही 10 के 10 बल्लेबाज है। कुछ आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है? बिल्कुल, जागरण प्रकाशन के साथ जाएंगे, और जो लिस्टिंग आज है उम्मीद की जा रही बाजार में कि बहुत जबरदस्त लिस्टिंग होगी, तो उसका इंपैक्ट जागरण प्रकाशन पर भी दिखे, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है। तो खरीदारी की जो आप सलाह दे रहे हैं मुझे लगता है क्वाइट अचीवेबल, और टारगेट आपने बहुत कंजर्वेटिव दिया, बहुत आसानी से अचीव यहाँ पे हो जाएगा। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं यहाँ पे कि जिस तरह की टीम मेरी बन के आई, खरीदारी पूरा फोकस है। एमटीएनएल खरीदारी करिए, क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल के साथ मर्जर के लिए संसदीय समिति ने सुझाव दिया है। आईटीआई इसके साथ साथ चलता है, क्योंकि उसको भी देर से देर मर्ज किया जाए किसी के साथ, या रिवाइव किया जाए, क्योंकि कमेटी का ये भी रिकमेंडेशन है। एबीजी शिपयार्ड अपने एसेट्स बेचने जा रहा है, लेंडर्स ने टेंडर किए हैं और इसमें कई सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, जिसमें रिलायंस डिफेंस और लिबर्टी हाउस का नाम है। टाटा कम्युनिकेशंस अपने एटीएम्स बेचना चाहता है, क्योंकि उसमें लॉस है, उसको 2000 करोड़ तक की वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। एचओसीएल एक और सरकारी कंपनी, और ये भी अपने तमाम एसेट्स बेचने के लिए आज बोर्ड बैठक कर रही है। नेक्टर लाइफ साइंसेज, मार्क्संस फार्मा, ऑर्किड फार्मा फोकस करी, क्योंकि घरेलू फ्रंट पे जो हेल्थ फॉर ऑल आ रहा है उसका अच्छा फायदा हो सकता है। नोसिल प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो फायदा होगा। पराग मिल्क पर नजर रखिए, क्योंकि तमाम मिल्क प्रोडक्ट्स के दाम लगातार बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक खरीदारी कर सकती है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और मूड नहीं बदला है। 10 के 10 बल्लेबाज। वेदांता जहां पे अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं स्टॉक को लेकर, चार्ट पे मजबूत है, खरीदारी करें। अपोलो टायर्स जहां पे कल वायदा का जिस तरह का बिल्डअप था वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये जो मोमेंटम अब पकड़ रहा है ये इंटैक्ट रहेगा, खरीदारी करने के मौके यहां पर भी। एविएशन स्टॉक्स लगातार मेरे रडार पे हैं। पहले स्पाइसजेट था और आज स्पाइसजेट से स्विच करके जेट एयरवे। जिस तरह से बेनाइन क्रूड प्राइसेस है, यानी कि कच्चे तेल की कीमतें ठंडी पड़ी हैं, तो अभी भी पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए। रिलायंस डिफेंस, जो रिलायंस इंफ्रा फंड रेजिंग कर रहा है, डिफेंस कारोबार के लिए करने वाला है, इस कंपनी को फायदा मिलेगा। ए टू जेड इंफ्रा एक फिर से स्टॉक फीचर करता हुआ जो कल भी मेरे टीम में था, हमें लगता है अभी भी यहां पे अच्छा खासा दमखम है, खरीदारी करें। जागरण प्रकाशन रडार पे इसीलिए क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होने वाली है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट की। इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ भी उसमें 71% स्टेक है और एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग अच्छी होगी। जी मीडिया कॉर्पोरेशन, इस कंपनी ने एडीएजी के बिग एफएम स्टेशन को एक्वायर करा था। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे उस एक्विजिशन का vis-a-vis आईपीओ का, तो वहां पे अभी भी कंफर्ट मिलेगा आपको, इसीलिए खरीदारी करने के मौके। पटेल इंटीग्रेटेड, वो जीएसटी प्ले। ट्रीट के तौर पे मेगासॉफ्ट, खबर में आया कि बिहार से ऑर्डर मिला है, बिहार सरकार से, अच्छी खबर इस कंपनी के लिए। और फाइनली मुरुदेश्वर सिरामिक्स, एग्रेसिव प्रमोटर्स को वारंट जारी करने, शेयर जारी करने की योजना है कंपनी की, इसीलिए आज यहां पे भी खरीदारी करें। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अनिल और हर्षदा लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, जहां तमाम सारी स्ट्रेटजीज, आज के ट्रेड, निफ्टी के ट्रेड, ये सब आपको बताए जाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।